हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पब्लिक सेक्टर के 2 शेयर्स के बारे में जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को कृपया पूरी देखा करें। अगर जो आप स्किप करोगे तो हो सकता है आपसे कोई इम्पोर्टेंट पार्ट ही छूट जाए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी, जबकि 30 सितंबर 1976 को सरकारी कंपनियों के लिए निजी शब्द के उपयोग से छूट देने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के परिणाम स्वरूप प्राइवेट शब्द हटा दिया गया। तब कंपनी को 30 सितंबर 1985 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से चेंज कर दिया गया। दोस्तों, कंपनी को 28 अक्टूबर 2005 को एनटीपीसी लिमिटेड नाम दे दिया गया था और दोस्तों सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का 400वां स्थान था। दोस्तों, अब आप जानना चाहोगे कि इसके काम क्या हैं, ये किस तरह से काम करती है। इसका मुख्य काम ताप विद्युत संयंत्रों का प्रौद्योगिकी निर्माण एवं संचालन करना है। It is involved in generation and scale of bulk power to state power utilities। दोस्तों, इसके कुछ अलग बिजनेस भी हैं, जैसे सलाह प्रदान करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, एनर्जी की ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन करना एंड कोल माइनिंग वाला काम भी ये करती है। दोस्तों, कंपनी का विजन है कंपनी 2032 तक अपनी पावर कैपेसिटी को 63 गीगावाट से 130 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं एनटीपीसी भविष्य में एक गवर्नमेंट कंपनी है। वैसे ही एक गवर्नमेंट कंपनी होने का इसको एडवांटेज है। और आगे इसके और भी देखते हैं, इसके शेयर को देख लेते हैं। दोस्तों, ये इसके शेयर को आप देखिए। पिछले 1 साल में इसके शेयर को आप देखोगे अगर, तो पिछले 1 साल 28 जनवरी पीछे देखोगे तो 28 जनवरी 2021 को 91 रुपये का शेयर था, 91 रुपये 60 पैसे का, जो 27 जनवरी 2022 को 134 रुपये 80 पैसे का हो गया और पूरे साल भर का रिटर्न आपको मिला 47.16% का। तो दोस्तों, हालांकि रिटर्न कम है लेकिन एफडी से तो अच्छा ही है। दोस्तों, और देखेंगे ऑल टाइम इसका रिटर्न देखेंगे तो आप देख लो, इसका रिटर्न 114% का है। तो ऑल टाइम मतलब ये एक एवरेज रिटर्न दे रही है 114% का, तो ये एफडी से अच्छा ही रिटर्न है। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपनी गवर्नमेंट की है, तो वैसे ही पब्लिक का थोड़ा सा बिलीव ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट कैप। दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 1,31,002 करोड़। दोस्तों, इसका करंट प्राइस है 135 रुपये का। हाई और लो इसने बनाया है 52 सप्ताह में 152 रुपये का और 88 रुपये का। स्टॉक पीई है 8.55, बुक वैल्यू 134 रुपये की, डिविडेंड यील्ड 4.56%, ROCE 8.57% का, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% का, फेस वैल्यू 10 रुपये की, फ्री कैश फ्लो 9,162 करोड़ रुपए का। दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है, पब्लिक की होल्डिंग 3.28% की है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि कंपनी में अगर जो 45 से ज़्यादा परसेंटेज हो प्रमोटर की होल्डिंग हो तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, इसके कुछ प्रोज भी देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.01 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों, ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ट्रेडिंग कर रहा है ज़्यादा 1.01 टाइम्स। दूसरा दोस्तों, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.56%। स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है गुड डिविडेंड कितना परसेंट? 4.56%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 37.14%। कंपनी मेंटेन की हुई है अपने एक हेल्दी डिविडेंड को, जो कि 37.14% का है। तो दोस्तों, इसके प्रोज को आप समझ सकते, ये सारी इसकी मेरिट्स हैं। अब किसी में अगर जो अच्छाई है किसी कंपनी में, तो थोड़ी बहुत तो बुराई होगी ही।
तो इसकी कुछ बुराइयों को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या बुराइयां हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की जो आप कॉन्स देखोगे तो सबसे पहला जो कॉन्स है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.73% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। 5 सालों से कंपनी जो है खराब सेल्स ग्रोथ कर रही है 8.73% का। दूसरा जो इसका कॉन्स है वो ये है कि कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11 जिसको कहेंगे 11.78% फॉर लास्ट 3 ईयर। मतलब कंपनी जो है इक्विटी रिटर्न जो है ROE जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल कम 3 सालों से दे रही है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ये देख लीजिए। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी का कैपिटलाइजेशन जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट पे है। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, 3 सालों से जो इसकी इनके होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो कम हो रही है और उसका परसेंटेज है -7.83%। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा इस कंपनी के अंदर कुछ प्रोज थे तो कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एनटीपीसी में आपको ये तो मैंने एक आपको बात बता दी। अब देखिए एक इसकी एक न्यूज़ और है एनटीपीसी से रिलेटेड जो एकदम लेटेस्ट है, वो ये है कि कंपनी जो है 29 जनवरी 2022 को एक मीटिंग करने जा रही है और मीटिंग में वो तय करेगी इंटरिम डिविडेंड देने का, और वो डिविडेंड का जो एक्ट डेट होगी वो 5 फरवरी हो सकती है, ऐसा उन्होंने ऐसा पब्लिकली निकाल के बोला है। देखिए ये है भी, ये मैंने एक पेपर की कटिंग आपको दिखा रही हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने एनटीपीसी के बारे में आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात कि ये सरकार की कंपनी है, इसका प्रेजेंटेशन या ऑल टाइम जो आप देखोगे इसके शेयर में रिटर्न है वो 100 मतलब 100+ ही है। तो आप समझ सकते हो 100+ रिटर्न, सरकार की कंपनी, एफडी से ज़्यादा। तो आप अपने सोच समझ के इस पे देखना, एनालिसिस करना, अपने जो भी सलाहकार हों उनसे पूछ के। मैं तो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रही, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। दोस्तों अब आते हैं, मैंने 2 शेयरों के बाद बोला था, आज दूसरे शेयर की बात, ये है IRCTC का शेयर। दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन एक मिनी रत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। दोस्तों इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 में की गई थी और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि वो इंडियन रेलवे के हेल्पर के तौर पर अपना काम करे। अब आप सोचोगे कि IRCTC का काम क्या है, तो दोस्तों IRCTC का काम था प्रोफेशनल तरीके से स्टेशनों पर कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज देना, और साथ ही साथ यह सर्विसेज ट्रेन में भी देना या ट्रेन में भी उपलब्ध कराना और प्रमोट करना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि सबसे पहले IRCTC एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, और इसकी स्थापना भी आपने देख ली। दोस्तों इसके शेयर प्राइस को हम लोग अब देख लेते हैं कि आज की डेट में इसकी शेयर का कितना प्राइस है। दोस्तों 28 जनवरी 2022 को इस शेयर का प्राइस था 852 रुपये 40 पैसे। रिटर्न देख लो 4.74% का एक दिन में कंपनी ने रिटर्न दिया है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे अगर जो लास्ट एक सालों में कंपनी का रिटर्न देखोगे आप तो 191.29% का रिटर्न है। दोस्तों इसमें कंपनी की जो एक साल पीछे आप देखोगे प्राइस वो देख लो 291 रुपये थी, और लास्ट आप देख लो ऑल टाइम इसका जो रिटर्न है वो 444.73% का है। इसको आप देखने से ही समझ सकते हो कि सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की कंपनी और इतना बढ़िया रिटर्न, वो भी ऑल टाइम का, तो आप समझ सकते हो। इसीलिए मैंने इन दोनों शेयरों को आज चूज़ किया था। दोस्तों हमने इसका आज का प्राइस भी देख लिया, पास्ट ईयर का भी देख लिया और ऑल टाइम भी देख लिया। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं। दोस्तों इसका मार्केट कैप
67,948 करोड़ रुपए का है। करेंट प्राइस 849 रुपये। हाई और लो 52 सप्ताह में इसने बनाया है। हाई 1279 का और लो बनाया है 287 का। स्टॉक का पी है 160। बुक वैल्यू 20.4। डिविडेंड यील्ड 0.12%। ROCE 16.5%। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.6%, जो कि बहुत कम है। फेस वैल्यू 2 रुपये। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है 170 करोड़ का। प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.4% की और पब्लिक की होल्डिंग 20.9% की। फंडामेंटल आप देख लो, फंडामेंटल में केवल एक ही सबसे कम चीज़ है, वो है ROE। बाकी सब बढ़िया है। सबसे जो मेन चीज़ होती है प्रमोटर की होल्डिंग, वो 45% से ज़्यादा है, वो 67.4% की है दोस्तों। तो आप इसका फंडामेंटल देख के समझ सकते हो कंपनी स्ट्रांग है, आगे फ्यूचर में इससे भी अच्छे आपको रिटर्न देगी। दोस्तों इस कंपनी में कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां भी हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ प्रोस देख लेते हैं इसके। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। सबसे जो पहली बात है, डेप्ट फ्री है कंपनी। दूसरा, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्वार्टर जो का रिजल्ट है वो अच्छा दे। तीसरा, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर, और लास्ट 3 ईयर का इसका ROE 26.75% है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 59.70%। तो आप समझ सकते हो कंपनी जो है मेंटेन कर रही है अपना हेल्दी डिविडेंड 59.70%, मान के चलो 60% का ये डिविडेंड जो है मेंटेन करके चल रही है। और ये कब से, हमेशा बार बार इसको ये मेंटेन बराबर कर रही है, जब से स्टार्ट हुई अब से अब तक पूरा ये मेंटेन की हुई है। दोस्तों ये तो ये कंपनी के ये IRCTC का ये सब प्रोस था। अब इसके कुछ हम लोग कॉन्स भी जानेंगे। ये तो सारी अच्छाइयाँ थी, क्योंकि हर चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती है, कुछ उसमें बुराई भी होती है। तो कुछ इसमें बुराइयाँ भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्स है वो है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 41.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है स्टॉक 41.72 टाइम्स। दूसरा जो इसका कॉन्स है वो ये है, द कंपनी हैज़ डिविडेंड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। लास्ट भी नहीं, ओवर पास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों से जो डिलीवरी जो है सेल्स का जो ग्रोथ है इसका माइनस में चल रहा है 5 सालों से। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर ऑफ 251.73 डेज, 251 डेज डेब्टर इसका हाई है। तो दोस्तों ये थी इस कंपनी के बारे में बातें। इन दोनों कंपनियों के बारे में जो डिटेल है वो जो मैंने आपको बताया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।